सिर्फ इसलिए कि उसके पति को वो मोटी लगती थी। औरत ने चाकू उठाया और अपने पेट की लटकती चर्बी काट दी। अजीब बात तो ये थी कि उसकी त्वचा से खून नहीं निकला और उसे दर्द भी महसूस नहीं हुआ। चर्बी ऐसे खींचकर बाहर आ गई जैसे वो त्वचा पर बस चिपटी हुई हो। शीशे में अपना पतला पेट देखकर औरत के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्ट मुस्कान आ गई, लेकिन अपनी थुद्दी की चर्बी देखकर उसने फिर से चाकू उठा लिया। उसने अपने हाथों से चर्बी को पकड़ा और एक एक करके उसे चाकू से काट दिया। फिर उसने अपने हाथों से उस हल्के से खून को पोंछ दिया। आखिरकार वो अपने पति के मन मुताबिक बन गई थी, लेकिन औरत को ये नहीं पता था कि उसने खुद को काट कर खून से लथपथ कर लिया है। कटी हुई चर्बी बस उसके शरीर पर लटक रही थी। दोस्तों ध्यान दें, ये एक ऐसी फिल्म है जो सच में डरा देगी और साल की सबसे भयानक हॉरर फिल्म है। कमजोर दिल वाले लोग इसे रजाई में छुपकर ही देखें। खैर और बातें नहीं, फिल्म अब शुरू होती है। अपनी पत्नी से बात करने में मगन डेविड ने एक गलती से किसी चीज को टक्कर मार दी। उसने तुरंत कार रोकी और बाहर निकल कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। कुछ मीटर पीछे जाने पर उसे एक मरी हुई हिरन दिखी जिसे उसने टक्कर मारी थी। एक हिरन को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए डेविड कार में बैठा और वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि उसने किसी हिरन को नहीं बल्कि एक लड़की को मारा। अनाथालय के वार्डन बहुत बीमार थे, इसलिए सभी लोग अपने परिवारों के साथ उस जगह लौट आए जहाँ वे कभी रहा करते थे, लेकिन यही जगह उन सभी की कब्र बनने वाली थी। इसके बाद डेविड और सैम गाड़ी से सामान निकाल लिया। तभी उनकी नजर करके आगे लगे खून पर पड़ी। जब उन्होंने उसे खींचा तो वहाँ कपड़े का एक टुकड़ा भी था। ये देखकर डेविड घबरा गया। क्या उसने सच में किसी जिंदा इंसान को टक्कर मारी थी? ये पता लगाने के लिए वो सैम को लेकर उस जगह वापस गया और सच में उन्हें एक छोटी सी खाई में उस लड़की की लाश मिली। एक पल के लिए डेविड को समझ नहीं आया कि क्या करे और वो डरकर पीछे हट गया, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो एक और डरावनी चीज देखी जो बस आज रात अनाथालय आने वाली थी। वो गन्ने के खेत में खड़ी थी। अंदर मौजूद सभी बच्चे बहुत ही भयानक तरीके से मारे गए थे। हर एक बच्चे का सिर खून से लथपथ था। दोनों ने पुलिस को बुलाना चाहा, लेकिन उनके फोन में सिग्नल नहीं था। सबसे पास का पुलिस स्टेशन भी वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था, इसलिए उन्होंने पहले अनाथालय लौटने का फैसला किया। वे उस लड़की की लाश भी अपने साथ ले आए। जब जॉन ने लाश देखी तो वो भी डरकर चीख पड़ा। उस वक्त बाकी लोग घर के अंदर रात का खाना खा रहे थे और उन्हें बाहर हुए हादसे के बारे में कुछ नहीं पता था। बात करने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया और सबसे हिम्मत वाले जॉन ने इस मुश्किल काम की जिम्मेदारी ली। पुलिस स्टेशन जाने से पहले उसे गन्ने के खेत में जाकर ये देखना था कि क्या डेविड और सैम सच बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो खेत में पहुंचा गाड़ी अचानक बंद हो गई। उस अंधेरी रात में ठंडी और डरावनी हवा चल रही थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और ऊपर चढ़ा, लेकिन जो देखा उससे वो सुन्न रह गया। मरे हुए सभी बच्चे अचानक खड़े हो गए थे। उनके सिर झुके हुए थे और वे उसकी तरफ ईद किए हुए थे। जैसे ही वो आगे बढ़कर देखना चाहता था गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो चाहे कितनी भी ताकत लगाता दरवाजा नहीं खुला। तभी उसके सामने एक औरत की परछाई दिखाई दी जो उसे ही घूर रही थी। ये देखकर वो डरकर पीछे हटा और गलती से उसने एक चिड़िया का अंडा कुचल दिया। उसमें से बहुत सारे कीड़े निकलने लगे। जैसे ही उसने सिर उठाया जो बच्चे पीट किए खड़े थे वे सब उसकी तरफ मुड़ गए थे और वे सारे कीड़े भी उसके शरीर पर रेंगने लगे। कुछ ही सेकंड में कीड़ों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। फिर वे उसके मुंह के रास्ते अंदर घुसने लगे और उसकी आंखों से बाहर आने लगे और उसे तड़पा कर मार डाला। इसी बीच अनाथालय में भी अजीब घटनाएं होने लगी थी। नलों से बहता हुआ साफ पानी अचानक गाढ़े लाल रंग का हो गया। छत से एक बिना सिर वाली मरी हुई मुर्गी भी गिरी जिससे डेविड और लीजा डर गए। डरा हुआ सैम लगातार खिड़की के बाहर देख रहा था, इस उम्मीद में कि जॉन जल्दी वापस आ जाए। उसकी पत्नी एमा उसे उदास देखकर उसके पास गई, इस उम्मीद में कि वे एक बच्चे के बारे में सोचेंगे, लेकिन सैम का इस समय इन सब में कोई ध्यान नहीं था, इसलिए उसने उसे मना कर दिया। अनजान एमा को लगा कि सैम शायद उसके मोटे होने की वजह से उसे नापसंद कर रहा है। गुस्से में वो कमरे से बाहर चली गई। बाहर आते ही उसे हॉल में कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाज सुनकर हॉल में गई, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिला। हालांकि मेज पर रखे एक फल काटने वाले चाकू ने उसका ध्यान खींचा। शीशे में खुद को देखते हुए उसने धीरे से अपने कपड़े उठाए। इस दौरान जॉन की पत्नी लूसी सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी कुछ कंकजुड़े छत से नीचे गिरे और तेजी से उसके कपड़ों में घुस गए। वो लगातार अपने शरीर को खुजलाने लगी, लेकिन उन कंकजुड़ों को पकड़ नहीं पाई। जल्द ही वे कंकजुड़े उसके मुंह से अंदर घुसने लगे। उस भयानक डर की वजह से उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। तभी एमा ने भी वो चाकू अपने पेट पर रख लिया और बिना हिचकिचाए अपने शरीर की लटकती चर्बी को काट दिया और अपनी ठुड्डी की चर्बी भी काट ली। जब सैम ने उसे देखा तो उसका पूरा शरीर जख्मों से भर चुका था। ये नजारा देखकर सैम की पैंट में ही पेशाब निकल गया। जब सैम ने आवाज दी तब जाकर एमा को होश आया, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सैम की चीखें सुनकर डेविड और बाकी लोग भी दौड़कर आ गए। उन्होंने तुरंत उसके जख्मों पर पट्टी बांधी और एमा को लेकर अस्पताल जाने के लिए निकले, लेकिन दरवाजे पर ही उन्हें लूसी मिली जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे तड़ता देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। अगले ही पल उसने ढेर सारा खून लीजा के चेहरे पर उगल दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसने जमीन पर कई सारे कंकजुड़े उगल दिए। वो लगातार अपने शरीर को कुचला रही थी और बहुत तड़प रही थी, लेकिन कुचलाते कुचलाते उसका पूरा हाथ सूजने लगा। वे कंकजुड़े उसके शरीर के अंदर चारों तरफ भाग रहे थे। दर्द इतना भयानक था कि वो सह नहीं पाई और उसने अपने दाहिने हाथ से अपने हाथ की चमड़ी फाड़ दी, जिससे सारे कंकजुड़े बाहर आ गए और दर्द बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो बेहोश हो गए। इसके बाद वे दोनों को लेकर गाड़ी में बैठे और अस्पताल की तरफ निकल पड़े। बच्चे घर पर ही रहे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी क्या हुआ है। डेविड और बाकी लोग काफी देर तक सड़क पर गोल गोल घूमते रहे। वे चाहे कितनी भी कोशिश करते बार बार उसी जगह पर आ जाते और वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भूतिया जाल में फंस गए हो। दरअसल सालों पहले अनाथालय में हुई उस घटना ने बाद में उन्हें पता चला कि जो केयरटेकर उनकी देखभाल कर रही थी वही उन पर काला जादू कर रही थी। केयरटेकर ने लड़कियों को बलि चढ़ाने के लिए जिंदा जला दिया था। वे लोग डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर बार वो वापस उसी अनाथालय में पहुंच जाते। फिर वार्डन के कहने पर उन सब ने मिलकर केयरटेकर को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन केयरटेकर अपना सिर जोर जोर से दरवाजे पर पटकती रही और इसी तरह उसने अपनी जान दे दी। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए वार्डन ने उन्हें केयरटेकर की लाश उसी कमरे में दफनाने को कहा और अब इन बच्चों के साथ भी अजीबोगरीब चीजें होने लगी। लड़के का हाथ अचानक उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने खुद ही स्टेपलर उठा लिया। उसने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। स्टेपलर धीरे धीरे उसके मुंह के पास आने लगा और देखते ही देखते उसके होंठ आपस में सिल गए। उसी वक्त एक छोटा लड़का हॉरर फिल्म देख रहा था जिसमें एक लंगड़ाती हुई औरत थी। देखते ही देखते वो औरत टीवी से निकलकर असल दुनिया में आ गई। वो बाहर से अंदर आई और तभी टीवी अपने आप बंद हो गया। आईने में लड़के ने देखा कि वो औरत
औरत ठीक उसके पीछे खड़ी है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसका वहम है और उसने कुछ गलत देख लिया। जैसे ही उसने नीचे देखा वो औरत टीवी के ठीक नीचे खड़ी थी। लड़का डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा और सबको ढूंढने बाहर भागा। पता नहीं क्यों बाहर चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। उसने बहुत देर तक ढूंढा लेकिन उसे कोई नहीं मिला। चलते चलते अचानक उस टेबल वाले लड़के ने अपना सिर उठाया। इससे पहले कि छोटा लड़का कुछ समझ पाता वो लड़का संघर्ष करते हुए उठा और उसने एयरगन तानी। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। फिर भी बंदूक की नली धीरे धीरे छोटे लड़के की तरफ मुड़ गई। जैसे ही ट्रिगर दबा गोली छोटे लड़के को लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच एक अनजान शक्ति का शिकार हुआ डेविड और बाकी लोग भी वापस अनाथालय आए। वे बच्चों को हर जगह ढूंढने लगे लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं था। बस बड़े भाई बहन ही सुरक्षित थे। आपस में बात करने के बाद उन्होंने अलग अलग होकर ढूंढने का फैसला किया। पलक जबते ही शॉन ने देखा कि गाड़ी में लेटी हुई क्लोई अचानक गायब हो गई है। वो पास ही घास के मैदान में गया तो देखा कि वो अजीब तरह से हाथ पे हिला रही थी। डरा हुआ शॉन धीरे धीरे उसके करीब आया और देखा कि वो शायद कुछ खा रही थी। क्लोई को भी शॉन के आने का एहसास हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और उसे देखकर शॉन की तो हालत ही खराब हो गई क्योंकि क्लोई कुछ और नहीं बल्कि मोटे मोटे कीड़े खा रही थी। खाते हुए वो लगातार कह रही थी कि ये बहुत स्वादिष्ट है। जब उसने शॉन का डरा हुआ चेहरा देखा तब उसे होश आया। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और फिर से बेहोश हो गई। उधर लिसा भी ढूंढते ढूंढते वार्डन के कमरे तक पहुंच गई। उसने एक परछाई को वार्डन के बिस्तर के नीचे रेंगते हुए देखा। लिसा बहुत डरी हुई थी लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अंदर गई। वो धीरे से नीचे झुकी और देखने लगी लेकिन वो इंसान हवा में गायब हो चुका था। तभी लिसा का ध्यान एक गीले फर्श पर गया। फर्श का वो टुकड़ा हटाने पर उसे नीचे एक डिब्बा रखा मिला। उस डिब्बे में बहुत सारी तस्वीरें थी। उन तस्वीरों को देखकर लिसा पूरी तरह से हैरान रह गई। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वार्डन इतना नीच इंसान हो सकता है। वो तस्वीरें लेकर डेविड के पास गई। उन तस्वीरों में मौजूद हर एक लड़की उनके बचपन की दोस्त थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वो वार्डन एक दरिंदा था जिसने तस्वीर में मौजूद हर लड़की को नुकसान पहुंचाया था। शुरू से ही डेविड और बाकी सभी को धोखे में रखा गया था। ऐसा लगता है केयरटेकर का काला जादू भी सिर्फ बाकी लड़कियों को बचाने के लिए था। तभी खून से लथपथ एक लड़की अंदर आई। ये वही लड़की थी जिसे डेविड ने टक्कर मारी थी। यकीन नहीं होता कि वो इतनी बड़ी चोट के बावजूद जिंदा बच गई। लड़की के मुताबिक वापस लौटते वक्त न जाने कैसे उनकी बस बेकाबू हो गई थी। जब बस रुकी तो वो रहस्यमयी औरत बस के अंदर आ गई। उसके बाद सब लोग पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। वे अपना सिर बार बार पटकते रहे जब तक कि उनकी दर्दनाक मौत नहीं हो गई। बस वही एक अकेली लड़की होश में थी। वो बुरी तरह डरी हुई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जान बचाकर सड़क की तरफ भागने लगी और तभी डेविड ने उसे टक्कर मार दी। तो अब जो कुछ भी हो रहा था वो जरूर उस रहस्यमयी औरत का इंतकाम था। लेकिन आखिर वो औरत थी कौन? तभी डेविड को अचानक एक इंसान की याद आई। जब वे लोग केयरटेकर की लाश दफना रहे थे तो एमी ने ये सब अपनी आंखों से देखा था और एमी को खुद केयरटेकर ने पालपोस कर बड़ा किया था। इसका मतलब वो रहस्यमयी इंसान एमी ही है। इसी बीच उस लड़के ने खुद ही अपने होंठों के पिन निकाल दी और घायल बच्चे को लेकर वापस आ गया। अब सबसे जरूरी काम यह था कि जल्द से जल्द सबको लेकर वहाँ से निकला जाए। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे लिली अचानक गाड़ी पर कूद पड़ी। फिर उसने अपना सिर जोर जोर से गाड़ी पर पटका और अपनी जान दे दी। लिली के गिरते ही एमी कुछ ही दूरी पर दिखाई दी। वो हवा में उड़ी और तेजी से उनकी तरफ आने लगी। वो गाड़ी की छत पर उतर गई और उसने सबका रास्ता रोक लिया। पलक झपकते ही सब लोग वापस अनाथालय के अंदर कैद हो गए। हर एक इंसान को एमी ने बहुत तड़पाया और वे दर्दनाक मौत मारे गए। सभी बच्चों को भी एक साथ बंद कर दिया गया था। उनके सिर के ऊपर से लगातार खोलता हुआ पानी गिर रहा था। ऐसे हालात में वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। सभी की चमड़ी बुरी तरह जल चुकी थी और गलने लगी थी। बच्चों की चीखें सुनकर लिसा बस बेबस होकर तड़प रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाई। आखिरकार वो बगल वाले खुले दरवाजे की तरफ जाने लगी और डेविड वही घुटनों के बल बैठा था बिल्कुल बेजान सा। वार्डन की तो पहले ही मौत हो चुकी थी। लिसा ने मुकाबला करने की सोची लेकिन वो एमी के सामने कुछ नहीं थी। एक ही झटके में वो उड़कर दूर जा गिरी। आज रात सबको मरना ही था लेकिन एमी ने लिसा को एक मौका दिया। उसे बस अपने ही हाथों से डेविड को मारना था और इसके बदले वो कुछ बच्चों को छोड़ देती। बच्चों की खातिर लिसा के पास कोई चारा नहीं था। जैसे ही वो वार करने वाली थी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उस भागकर आए लड़के ने एक सूजे से एमी की पीठ पर वार कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिसा ने चाकू उठाया और एक झटके में एमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एमी की ताकत इतनी ज्यादा होगी। सिर कटने के बावजूद वो जिंदा थी। वो चलकर अपने कटे हुए सिर के पास गई, उसे उठाया और वापस जोड़ने की कोशिश करने लगी। इस नाजुक घड़ी में लिसा ने एक मोमबत्ती उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। एमी के कपड़ों में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते वो जलकर राख